नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन और रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली में जो उत्पात और हिंसा हुई थी उसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। लाल किले कांड का मुख्य अभियुक्त और खलनायक पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रिपब्लिक डे के दिन जो भीड़ लाल किले पे पहुंची थी उसमें दो लोगों का मुख्य रूप से हाथ माना गया था। वो था पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना। दीप सिद्धू जहां पंजाबी एक्टर है, वहीं लखा सिधाना वहां का गैंगस्टर रहा है। बाद में उसने राजनीति में हाथ आजमाना शुरू किया और ये आरोप लगे कि वो यही दोनों भीड़ को उकसा करके लाल किला पे ले गए थे, जहां पे कि भीड़ ने जो है धार्मिक अपना झंडा वहां पे फहरा दिया था और उसको जिस तरीके से वहां पे उत्पात मचाया था, दिल्ली पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी। खाई में कूद करके उन्होंने अपनी जान बचाई थी। इसको लेकर के काफी आलोचना हुई थी। दो हिंसा के केंद्र बने थे, एक लाल किला और दूसरा आईटीओ। और भी जगहों पे घटनाएं हुई थी, लेकिन ये दोनों जगह काफी सुर्खियां बनी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं पे और जो इसमें शामिल रहे उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पे एफआईआर लॉन्च की। जब ये हाथ नहीं आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने लखा सिधाना और दीप सिद्धू समेत तमाम ऐसे लोगों पे जिस पे उसे शक था 1-1 लाख और 50-50 हजार का इनाम रखा था। दीप सिद्धू पे 1 लाख का इनाम था। इसके बाद से दीप सिद्धू भूमिगत हो गया और भूमिगत होने के बाद वो वीडियो बना करके फेसबुक पे अपलोड करने लगा, अपनी बात रखने लगा वो। और उसने यहाँ तक कहा कि यदि उसने मुंह खोल दिया तो जो किसान नेता हैं उनको मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। तो इस तरीके से वो बोलता रहा, अपनी बात कहता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस वहां डेरा डाले रही पंजाब में बहुत दिनों तक और वो हाथ नहीं आया। अब कैसे हुआ दीप सिद्धू गिरफ्तार, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। दरअसल दीप सिद्धू क्या कर रहा था कि वीडियो बनाने के बाद कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला मित्र को भेज दिया करता था। वो वहां से उसके हैंडल से फेसबुक पे अपलोड कर दिया करती थी। यहीं से दिल्ली पुलिस को सुराग मिला और अंततः इसी सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। यदि इसके बैकग्राउंड में चलें तो दीप सिद्धू जो है जो आरोप लगे उस घटनाक्रम के बाद कि ये बीजेपी से और संघ से इसकी नजदीकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सांसद सनी देओल के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद विपक्ष सवाल पूछने लगा। आपको बता दें कि ये पंजाबी एक्टर है। 1984 में मुक्तसर में ये पैदा हुआ। इसके बाद से रमता जोगी से इसने अपने फिल्मी करियर शुरू किया था और कहते ये हैं कि उसमें भी जो इसका फिल्मी करियर था उसमें धर्मेंद्र का हाथ था। उस शुरू में उन्होंने साथ दिया और इसको आगे बढ़ाया, लेकिन जब बाद के दिनों में ये उनके चुनाव में भी एक्टिव रहा सनी देओल के। लेकिन जब अलगाववादी गुटों से जुड़ने लगा और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगा, तब सनी देओल ने दिसंबर में ही ट्वीट करके ये कह दिया था कि दीप सिद्धू से अब उनका कोई वास्ता नहीं है। और बाद में जब 26 जनवरी को जो घटना हुई उसमें इसका रोल आया, तो फिर एक बार सवाल उभरे कि आखिरकार सनी देओल इस स्टेज पे आकर के पल्ला क्यों झाड़ा रहे हैं। ये भी आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने, उसमें इसके बारे में नहीं बताया था कि एफआईआर हुई कि नहीं हुई, लेकिन देर रात पता चला उस दिन कि इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। उसके बाद 1 लाख का इनाम घोषित हुआ तो दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, लेकिन लखा सिंह सिधाना अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और भी 1 लाख रुपए के बहुत सारे इनामी हैं। तो देखने वाली बात यह है कि दीप सिद्धू क्या राज खोलता है और क्या हकीकत निकल करके आती है कि कौन ले गया था लाल किले पे, किसने धार्मिक झंडा फहराने के लिए भड़काया, कि इसके पीछे क्या क्या साजिश थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश थी। तो अब सब कुछ खुलासा होगा। क्या दीप सिद्धू अपनी जुबान जो है वो खोलेगा, का जो किसान नेता हैं जिनका इसमें रोल है वो सामने आएंगे, दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, इस पे हमारी नजर रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।